अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, ठीक भी होंगे। और तमाम देखने वाले मुसलमान जहां पर भी हैं उन्हें जुम्मा मुबारक हो। एक बड़ा बाबरकत दिन है। पंजाब यूनिवर्सिटी से खबर आई है और पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ ब्लैकमेलिंग की गई है। सारा वाकया क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी का कोई नया या पहला वाकया नहीं है जो कि लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट हुआ हो। बड़ा ख़तरनाक मामला है, कंदोनाक मामला है। वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। हुआ यह है कि जी आज डॉन अखबार की खबर छपी और उसके बाद मैंने कुछ लोगों से पूछने और तस्दीक करने की भी कोशिश की जो यूनिवर्सिटी के अंदर रहते थे, अंदर पढ़ते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, वहाँ पर एक लड़की जो कि ज़ेर तालीम थी, यूनिवर्सिटी लेवल की स्टूडेंट थी, ग्रेजुएशन कर रही थी। उसके 2-3 क्लास फेलोज थे। क्लास फेलोज जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, गपशप भी होती है, आप असाइनमेंट्स भी शेयर करते हैं। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सिटी का माहौल थोड़ा सा ऐसा होता है कि आप इजीली ख़वातीन या लड़कियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम था, लेकिन लड़के इस चीज़ को लेकर बड़े सीरियस हो गए। लड़की की आई डोंट नो क्या इंटेंशंस थी, लेकिन वो चूंकि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और बाद में उन्होंने लड़की को प्रपोज किया यूनिवर्सिटी में ही। लड़की ने उन्हें बताया कि जनाब मैं बिल्कुल ऐसी मेरी कोई सोच नहीं है, मैंने आपके साथ जो बातचीत भी की है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वी आर यूनिवर्सिटी फेलोज और इतनी तंग नजरी कम अज़ कम नहीं होनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पर कि कोई आपसे बात करे और आप ज़हनी मरीज हो जाएं। इस पर उन्होंने क्या किया कि लड़की जब यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई, शाम का वक्त था, यूनिवर्सिटी की पार्किंग में पहुंची तो उन लड़कों ने उसे अगवा कर लिया। अगवा करके वो नामालूम जगह पर लेकर गए और वहां पर जाकर जो लड़की का भाई अभी तक रिपोर्ट कर रहा है या बता रहा है, उन्होंने उस लड़की के कपड़े फाड़े और उन तीनों लड़कों ने उसका रेप करने की कोशिश की। अब रेप हुआ या नहीं हुआ इस बात की बहरहाल उन्होंने तस्दीक नहीं की, लेकिन जो पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट दी है या चीफ मिनिस्टर को जो लेटर भेजा गया है उसमें अभी तक ये कहा गया है कि उन्होंने रेप करने की कोशिश की लड़की की। और उसके बाद जब वो उसके कपड़े फाड़े, उसकी तस्वीर ली और बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल और नंगी तस्वीर ली। तस्वीर लेकर वो वापस आ गई और उसके बाद लड़की को उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेलिंग अब क्या कर रहे थे, वो लड़की को कह रहे थे हमसे मिलो, हमारे दोस्तों से मिलो, हमें जो घर से तुम्हें पैसे या जेवरात जो भी तुम्हारे पास है वो हमें 2 लाख है। ये महीना, ये तकरीबन सारा काम 1 महीने तक चलता रहा और लड़की ने रिपोर्ट नहीं किया, अपने घर वालों को भी नहीं बताया। लेकिन जब पानी सर से गुजर गया और उन लड़कों ने बड़ी नाजायज़ डिमांड शुरू कर दी तो उसने कम अज़ कम अपने भाई को बताया कि जनाब मसला यह है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और इस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि मुझे वहाँ से अगवा किया गया और अगवा करने के बाद जनाब मेरे साथ ये सलूक किया गया, मेरे कपड़े फाड़े गए और अब मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। जब ये सारी डेवलपमेंट होती हैं तो उसके बाद उनका भाई पुलिस थाने में जाता है, जाकर रिपोर्ट करता है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब और जो पुलिस या लोकल थाना है उनकी जो स्टेटमेंट मैंने डॉन में देखी है, छपी भी है और कुछ दोस्तों ने, साफ़ी दोस्तों ने भी बताया है, छपी भी है और बताया भी है कि जनाब वो चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया है और उन 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कुछ लोग यूनिवर्सिटी के अंदर से और कुछ लोग जो इस मामले को बड़े गौर से देख रहे हैं और समझते हैं और इस ऐसे मामलात को यानी क्राइम बीट को फॉलो करते हैं, उनका ये कहना है कि ये वाकया ऐसे नहीं हुआ जैसे लड़की रिपोर्ट कर रही है कि जनाब वो उठाकर लेकर गए, अगवा किया, वहाँ पर जाकर उसके कपड़े फाड़े और उसके बाद बगैर रेप किए उसे जाने दिया और मकसद सिर्फ ब्लैकमेलिंग था। उनका ये कहना है कि जनाब इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और उस अंडरस्टैंडिंग के दौरान इनके व्हाट्सएप चैट्स और फेसबुक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर बातचीत होती रही। तो उस दौरान लड़की ने उन पर ट्रस्ट करके उनमें से एक पर ज़ाहिर है कुछ अपनी तस्वीर भेजी हैं और वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल तस्वीर हैं, गैर अखलाकी तस्वीर हैं, उनको बुनियाद बनाकर वो बुनियादी तौर पर लड़के उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। इस पर उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है और वाज़े तौर पर कहा है कि हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ये पहला वाक़या नहीं है जो लाहौर की यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट हुआ है। हमने इससे पहले देखा कि इस्लामाबाद में कायनात नामी लड़की थी जो कश्मीर से जिसका ताल्लुक था, उसके साथ भी यही हुआ। वो रेड क्रिसेंट में काम करती थी, वहाँ के मैनेजर के साथ उसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी, लेकिन उसके बाद जब केस को मैंने भी रिपोर्ट किया या हमने देखा उसका कत्ल हो गया। कत्ल के बाद पता चला कि जी मैनेजर के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और जब हमने कायनात के वालिद से भी बात की और मैंने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की उनसे, तो उनका कहना था कि कायनात ने बताया नहीं, लेकिन उन दोनों के ताल्लुकात बन गए थे और कायनात प्रेग्नेंट हो गई थी। तो प्रेगनेंसी के बाद उसने जब जाकर जोर दिया रेड क्रिसेंट के मैनेजर को या जो भी थे वहाँ पर चेयरमैन, उन्हें जोर दिया कि मेरे साथ शादी करो जनाब, ये आपकी वजह से ये ड्रामा सारा बन गया है, तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया, मार दिया।
अब मसला ये है कि उसके वालिदैन कई दफ़ा इस्लामाबाद पिंडी के थानों में, कचहरियों में घूमते रहे। ज़ाहिर है इंसाफ मिलना पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। जो दुनिया की रैंकिंग आई है अदालती निज़ाम में, उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नीचे है, बहुत ही ज़्यादा। यानी दुनिया की दर्जाबंदी में जो सबसे नीचे 5 ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम कंसिडर्ड होता है, जो लेट इंसाफ देता है। नस्लें गुजर जाती हैं, जनरेशन गुजर जाती हैं, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलता। वो भी थक हार कर फाइनली इस्लामाबाद से वापस चले गए। अच्छे खासे पैसे भी खर्च हुए और कोई इंसाफ नहीं मिला। और चूंकि ये लोग तगड़े थे तो इन्होंने प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डाला और बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया। सो दिस इज़ व्हाट दैट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर इन पाकिस्तान, कि जहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स इस तरह से ब्लैकमेल होती हैं। बहुत सारी तो मान जाती हैं, पैसे भी दे देती हैं, उनकी ख्वाहिशात भी पूरी करती हैं, और जब कोई खड़ा होता है बदनामी भी होती है और साथ साथ इंसाफ भी नहीं मिल पाता। इसलिए बेहतर ये है, या इन मामलात को आपके सामने रिपोर्ट करने का वाहिद मकसद ये है कि इन चीज़ों को समझें और ख़ुद की जिम्मेदारी खुद पर लें। किसी पर, सिस्टम पर, यूनिवर्सिटी के अमले पर या दूसरों पर ना डालें, बल्कि खुद पर जिम्मेदारी लें कि दैट्स यूर फॉल्ट अगर आप एक ऐसे धोखाधड़ी में गिर रहे हो। और अगर हो भी जाता है या आप ऐसे लेवल पर पहुंच भी जाते हो तो उसके बाद खड़े हो जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है डरने की, कोई ज़रूरत नहीं है हेजिटेट होने की। उन लोगों के सामने, ब्लैकमेलर्स के सामने, इन बदमाश माफियाज के सामने खड़े हो जाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैंड करके इनका मुकाबला करें। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।